हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प चुनकर करें। पहला, कुक्कुट की सभी नस्लों का उत्पादन डैश द्वारा अंतः प्रजनित पशुओं से होता है। 2, जब आनुवांशिक रूप से डैश जनकों के संकरण में उपयोग करते हैं तो उच्च संकरण प्राप्त होता है। डैश की उत्पत्ति मादा घोड़े और नर गधे के संकरण से हुई है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, पहला संगम, दूसरा सामान, तीसरा खच्चर। विकल्प बी, पहला संकरण, दूसरा समान, तीसरा हाइनी। विकल्प सी, पहला संकरण, दूसरा असमान, तीसरा खच्चर। विकल्प डी, पहला संगम, तीसरा असमान, चौथा हाइनी। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अंतः प्रजनन एवं बहिप्रजनन। अंतः प्रजनन एवं बहिप्रजनन। अंतः प्रजनन एवं बहिप्रजनन। अंतः प्रजनन में दो समान पशुओं के बीच दो समान प्रजाति के पशुओं के बीच दो समान प्रजाति के पशुओं के बीच होने वाला प्रजनन है होने वाला प्रजनन है। अंतः प्रजनन दो समान जाति के पशुओं के बीच होने वाला प्रजनन है। वही बहिप्रजनन अलग अलग प्रजाति के पशुओं के अलग अलग प्रजाति के पशुओं के बीच होने वाला प्रजनन है। पशुओं के बीच होने वाला प्रजनन है। अंतः प्रजनन दो समान जातियों के बीच होने वाला प्रजनन है, जाति के पशुओं के बीच होने वाला प्रजनन है, और बहिप्रजनन दो अलग अलग प्रजाति के पशुओं के बीच होने वाला प्रजनन है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न कथनों के रिक्त स्थानों से सही विकल्प चुनकर करें। सही विकल्प हमने यहाँ पे लिखने हैं। कुक्कुट की सभी नस्लों का उत्पादन द्वारा अंतः प्रजनित पशुओं से होता है। आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। कुक्कुट की सभी नस्लों का उत्पादन अंतः प्रजनित पशुओं से होता है। अंतः प्रजनित पशु क्या होते हैं? जो क्या हो, दो समान प्रजाति के पशुओं की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, दो समान प्रजातियों के पशुओं के बीच कुक्कुट की नस्ल के बीच संकरण होता है। कुक्कुट की नस्ल के बीच संकरण होता है। कुक्कुट की नस्ल के बीच संकरण होगा क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर अंतः प्रजनन होना है, तो यहाँ पर क्या होगा, समान प्रजातियों के बीच में संकरण होगा।
इनके बीच संकरण होने से हमें क्या प्राप्त होंगे? इनके बीच संकरण होने से हमें अंतः प्रजनित पशु प्राप्त होंगे। इनके संकरण से हमें क्या मिलेंगे? अंतः प्रजनित पशु, अंतः प्रजनित पशु। तो यहां पर आएगा संकरण, पहले में आएगा संकरण। संकरण, चलिए दूसरा देखते हैं। जब आनुवांशिक रूप से डैश जनकों को संकरण में उपयोग करते हैं तो उच्च संकरण प्राप्त होता है। जब आनुवांशिक रूप से जनकों के संकरण में उपयोग करते हैं तो उच्च संकरण प्राप्त होता है। उच्च संकरण कब प्राप्त होता है? उच्च संकरण दो अलग अलग प्रजातियों के बीच, दो अलग प्रजातियों के बीच, अलग प्रजाति या अलग नस्ल के बीच, दो अलग नस्ल के बीच जब संकरण किया जाता है, जब दो अलग नस्ल के बीच संकरण किया जाता है तब उच्च संकरण प्राप्त होता है। जब दो अलग नस्ल के बीच संकरण कराया जाता है तो उच्च संकरण प्राप्त होता है। तो यहां पर आएगा असमान, यहां पर आएगा असमान, क्योंकि हम दो अलग अलग प्रजातियों के बीच कर रहे हैं, असमान। तीसरा, डैश की उत्पत्ति मादा घोड़े और नर गधे के संकरण से हुई है। मादा घोड़ा या मादा घोड़ी एवं नर गधे के संकरण से, मादा घोड़ी और नर गधे के संकरण से खच्चर प्राप्त होता है। यहां पर बही प्रजनन होता है। बही प्रजनन से खच्चर प्राप्त होता है। मादा घोड़ी और नर गधे के बीच में बही प्रजनन से खच्चर प्राप्त होता है। याद रखने की चीज यह है यहां पर कि खच्चर संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। खच्चर संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, उत्पन्न नहीं करता। इसलिए की उत्पत्ति मादा घोड़े और नर गधे के संकरण से हुई है, वो है खच्चर। तो हमारे पहले का उत्तर है संकरण, दूसरे का उत्तर है असमान और तीसरे का है खच्चर। दिए हुए विकल्पों में हमारा सही उत्तर है विकल्प सी। विकल्प सी हमारा सही उत्तर है, संकरण, असमान एवं खच्चर। मैं आशा करती हूं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।